नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, SIR की प्रक्रिया को लेकर पिछले कई दिनों से गहमा गहमी लगातार देखने को मिल रहा था। सड़क से लेकर के संसद तक लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा था। इवन बिहार के अंदर राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उसमें भी SIR के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। लेकिन ये मामला धीरे धीरे इतना तुल पकड़ा कि ये मामले को लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही थी और इस मसले पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। और आज सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बड़ा ही अहम फैसला आता है और उस फैसले में कहा जाता है अब आधार कार्ड को भी जो है जोड़ दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक में आदेश दे दिया। इस मसले पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा सर मौजूद हैं। जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे प्रक्रिया को लेकर जो विपक्ष इतने दिनों से मुद्दा बनाया हुआ था, अब इस देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, साथ ही साथ बिहार की जो जनता है इस फैसले के बाद उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम सवालों के जो है जवाब लेंगे। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि इस आदेश के आने के बाद सर आप क्या देख पा रहे हैं कि क्या कुछ इससे बदलाव होने जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया उसको अंग्रेजी में बोलेंगे लैंडमार्क फैसला, जी। लैंडमार्क जजमेंट। हम्म। और हिंदी में अगर हम उसका वर्णन करेंगे तो ये अप्रत्याशित, अभूतपूर्व फैसला है और ऐतिहासिक फैसला। और इस फैसले के बाद आधार कार्ड को लेकर के जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही थी हम्म। और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से ही कई बार इशारे किए, गलतियां सुधारने का मौका दिया, लेकिन हम्म। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अल्टीमेटली भाई पार्लियामेंट 19-20 दिन तक पार्लियामेंट ठप रही। हम्म। और बिहार में तो ये बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा हो गया बिहार में, तो पब्लिक मूवमेंट हो गया जिसको सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह की स्थिति, सत्याग्रह आंदोलन की स्थिति हम्म। पैदा हो गई थी बिहार में। ये जो जब से SIR की प्रोसेस चली है, इसका जो प्रतिरोध हुआ, जनता में जो आक्रोश हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस पूरी जो 1.5 महीने से चल रही जो कसरत थी, जो विवाद थे, उसका पटापेक्स कर दिया, उस अध्याय को बंद कर दिया, बल्कि भारत के संविधान को बचाने का बहुत बड़ा कदम उठाया है। और इसके लिए हम्म। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा हम्म। जो 2 लोग बेंच में थे, हम्म। जस्टिस सूर्य प्रकाश और जस्टिस बागची, मुझे हम्म। लग रहा है कि वो बधाई के पात्र हैं। जी। लेकिन पहले सर चुनाव आयोग के तरफ से बार बार एक ही दलील दी जा रही थी कि जो है आधार कार्ड से नागरिकता तय नहीं होती है। जो हम 11 डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं उसी को जो है हम मान्य करेंगे इस तरीके से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो आज इन सभी चीजों को नकारते हुए कह दिया कि अब आधार कार्ड मान्य होगा। सर, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस मामले में बहुत साफ ये बात कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की जो हेकड़ी थी हम्म। और अपनी सीमा से बाहर आकर के चुनाव आयोग जिस तरह से मौजूदा सरकार के हाँ में हाँ मिला रहा था, उसकी डिक्टेशन पे चल रहा था, हम्म। सरकार को जो पसंद है वो काम कर रहा हम्म। था, क्योंकि हम्म। इससे एक बात साबित हो गई कि ये जो चुनाव आयोग है, ये हम्म। मौजूदा, इसने अपने को वर्तमान जो केंद्र में सरकार है उसकी कठपुतली कन्वर्ट कर दिया, बना दिया। हम्म। ये हम्म। कानून में कठपुतली नहीं था, इन्होंने बिना कानून के अपने को कठपुतली घोषित कर दिया। और इनकी क्या लाचारी है, क्या बेबसी है, पर्दे के पीछे इन्होंने सरकार से मिली भगत करके क्या क्या बिहार में बड़ा खेला करने की चेष्टा की और वहां बड़े पैमाने पर वोट कटौती करके हम्म। उन्होंने एक किस्म से बिहार में जो परिणाम है, जो
नेचुरल परिणाम है, जन भावना के अनुसार जो भी परिणाम निकले, चाहे वो मौजूदा सरकार को जिताएं जो अभी 20 साल से है, या उसमें कोई बदलाव लाए, उन्होंने चुनाव आयोग के इस फैसले ने जनादेश को प्रभावित करने का पूरा पूरा इंतजाम किया। और ऐसा लगता है कि जो मतदान के बाद जो मतगणना नवंबर के महीने में होनी थी, नवंबर के मध्य में होनी थी जी जी। या नवंबर के बीच में होनी थी, हम्म उसका परिणाम ये पहले ही निकालना चाहते थे, ताकि बड़े हम्म पैमाने पर वोटों की कटौती हो जाए, वोट हम्म उसमें निकाल दिए जाएं, और हम्म 65 लाख वोट काट करके ये मतदान हम्म बिहार में होगा। तो हम्म उसको किसको फायदा होगा, किसको नहीं फायदा होगा, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जेडीयू का जो गठबंधन है, ऐसा जनरल परसेप्शन, जन सामान्य अवधारणा पैदा हुई चुनाव आयोग के आचरण से। और आज चुनाव आयोग पर मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि बहुत तगड़ा तमाचा चुनाव हम्म आयोग पर लगा है। और चुनाव आयोग के जो प्रधान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने जो ज्ञानेश प्रेस सिंह। कॉन्फ्रेंस में जो जो दावे किए थे, वो हम्म दावे सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम बना दिए। आज मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूं कि जो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने हम्म जो 10 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि क्या देश देश के संविधान को चुनौती दी जा सकती है? चुनाव हम्म आयोग का मतलब देश के संविधान को चुनौती देना। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को पूरी तरह झुठला दिया है, चुनाव आयोग की, कि आप संविधान हैं, आप पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। पूरी तरह उसको जो चुनाव आयोग है और उनके जो दावे थे, हम्म हम्म उसको पूरी तरह धराशायी कर दिया। उनको धरातल पर, जिसको कहते हैं, उनको उनकी जमीन दिखा दी कि आप कहाँ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सबको मान्य है, चाहे वो भारत का निर्वाचन आयोग हो या कोई दूसरा जी। संवैधानिक संस्था हो। ऐसा हम्म मेरा मानना है, और यही निचोड़ आज जो जस्टिस सूर्य प्रकाश जी और हम्म जस्टिस बागची, हम्म इनके फैसले से यही चीज सामने निकल कर आई है। जी। लेकिन सर, एक गंभीर सवाल तो यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो 65 लाख जो लिस्ट से नाम काटे गए हैं, ये दावा किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो लिस्ट अपलोड भी कर दिया गया। अब इस फैसले के बाद उस सूची का क्या होगा सर? आपने बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा, क्योंकि सारा सारा जो दारो मदार था और सारी जो चर्चा थी, ये 65 लाख वोटों को काटे जाने को हम्म लेकर के एक बहुत बड़ी चर्चा, एक बवाल मचा हुआ था। चाहे वो बिहार का में बवाल हो, वहां की चुनाव रैलियों का बवाल हो, और या सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो सरकार को एक मोटे मोटा, सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को हम्म जो एक आकलन दिया, उसमें ये कहा कि करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिनमें 22 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और वो वोटर हम्म लिस्ट में उनके नाम थे। हम्म तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, जो मृत लोग हैं, हम्म जो मृतक हैं, ऑफिशियली मृत हो हम्म गए हैं, और हम्म जिनके मृतक सर्टिफिकेट उनके परिजनों ने हम्म कंफर्म कर दिए हैं, तो और हम्म आपने सर्वे करके दिखा दिया है कि ये लोग मृत हैं, तो ठीक है। लेकिन उसमें मजेदार बात यह है कि जो इन्होंने 22 लाख मृतक नामों प्रकाशित किए थे, उनमें हम्म से हजारों लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग ऐसे भी थे, ऐसे पब्लिकली बाहर आए एक एक जिले में। तो एक एक जिले में जब 100 लोग बाहर आ गए कि उनको मृतक घोषित कर दिया, तो पूरे बिहार में 42 जिले हैं, तो 42 जिले में कितने लोग बाहर आए होंगे? ये तो कल्पना की जा जी सकती है। और सुप्रीम जी। कोर्ट में जिनको मृत घोषित किया, उनको तो योगेंद्र यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज बेंच के सामने पेश कर दिया। बाद में वो मृतक थे 7-8 लोग, वो राहुल गांधी की चाय पार्टी मृतकों के साथ पी के राहुल गांधी ने चाय पार्टी जी। की। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि जो मृतक है, देखिए, जो मर गए हैं और वो हम्म उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत हम्म अच्छी बात है। लेकिन सवाल है कि जो हम्म जीवित है, उनका नाम वोटर लिस्ट में
क्यों क्यों था, क्यों जो जीवित लोगों को मृत घोषित क्यों किया गया। तो अब इस घटना, ये जो फैसला आया है, इससे अब एक चीज का रास्ता, निदान और समाधान निकल गया है कि जो लिस्ट देखने गए थे और उनको कहा कि आप तो मृतक घोषित हुए हैं, तो अब उनको दोबारा जिंदा घोषित करने का या जिंदा पाने का प्रमाण पत्र, जो आधार कार्ड है, वो सबमिट करना पड़ेगा उनको। उसमें एक और चीज है कि आधार कार्ड ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो अब उन लोगों के लिए भी रास्ता खुल गया है। और इसमें एक ही पेज जो मुझे नजर आ रहा है कि जो युवा वोटर हैं, जो 18 साल के हुए हैं, 2 साल पहले, 6 महीने पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, इस पर से मुझे लग रहा है कि अभी पर्दा उठना बाकी है। क्योंकि जो नए वोटर हैं उनके बारे में क्यों नहीं ये सही जानकारी, सटीक जानकारी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में या पब्लिक को नहीं दी है। ये एक सवाल है जो राहुल गांधी ने भी उठाई है और पब्लिक भी उठा रही है, और जो ग्रुप्स हैं, संगठन है बिहार में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ये बात उठाई है। जी। लेकिन सर सवाल ये है कि इस फैसले के बाद क्या जी। लगता है कि जो देश की राजनीति है, जो विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा मुद्दा था, क्या लग रहा है कि जी। अब यहीं पर फुल स्टॉप हो जाएगा, यहीं पे राजनीति खत्म हो जाएगी, या फिर इसका अलग तरीके से भी कुछ किया जा सकता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा? क्योंकि मुझे तो लगता है कि मसला अब यहीं खत्म हो गया, फुल स्टॉप लग गया। आपको क्या लगता है सर? देखिए, ऐसी बात ये है, मुद्दा ये नहीं है कि खत्म, मुद्दा कभी खत्म नहीं होने वाला। देखिए, गलत काम किया, चुनाव आयोग ने गलत काम किया। जो जो जिंदा थे उनको मृतक घोषित किया, जो युवा वोटर है उनका पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने, ये तो बिहार का मामला है, ये जो फैसला आया जी। है, ये बिहार केंद्रित फैसला है ये, क्योंकि बिहार के पिटीशन लेकर के थे। लेकिन जो वोट चोरी का मामला अखिल भारतीय स्तर पर हुआ, पूरे देश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में हुआ, हरियाणा में हुआ, यूपी के बाई इलेक्शंस में हुआ, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इतने नाम 18,000 लोगों के एफिडेविट दिए, सबमिट किए, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में चुनाव आयोग शांत बैठा हुआ है। और झूठ बोला चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो जो हमारे पास एफिडेविट थे, हमारे पास कोई इस तरह का एफिडेविट नहीं पड़े हुए हैं, जो अखिलेश यादव ने इनको बेनकाब कर दिया। जो एफिडेविट की कापियां थी, उन्होंने मीडिया को बांट दी। तो अब मुझे ये मेरा ये कुल मिला करके जिस्ट में, सारांश में ये कहना है कि भले ही बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर अब मामला एक तरह से मोटे मोटे तौर पर चैप्टर क्लोज हो गया है। अगर कोई और चीजें और घपले चीजें सामने ना आए, अभी इंतजार करना पड़ेगा 1 तारीख सितंबर तक ये पूरी प्रक्रिया होनी है। क्या जो नए नाम जोड़े जा रहे हैं, क्या उनमें कितने नाम उसके बाद भी गायब कर दिए जाएं, ये इसका पटाफिक्स तो 1 तारीख सितंबर के बाद होना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वोट चोरी का जो मामला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वोट चोरी केवल बिहार तक सीमित नहीं है। आंदोलन बिहार में, नारे बिहार में चल रहे हैं, लेकिन वोट चोरी के जो किस्से हैं, वोट चोरी के जो मुद्दे हैं, ये पूरे भारत के चुनाव में सामने आए हैं। इवन यूपी में जहां मोदी जी ने चुनाव लड़ा, वहां बड़े पैमाने पर फर्जी वोट डाले गए। वहां जो मतगणना है, उस मतगणना चुनौती दी जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल बड़े रहस्यमय ढंग से वो जीत गए। और कर्नाटक और हरियाणा और महाराष्ट्र में तो बड़ा गजब का खेला हुआ है कि जगह जगह 5 बजे बाद वोट बढ़ गए। और जितने 5 साल में वोट नहीं बढ़े थे, वो 5 महीने में लोकसभा और विधानसभा के बीच में जो 5 महीने का जो अंतर है, उसमें 1 करोड़ वोट बढ़ गए। ये तो रिकॉर्ड है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड किसी ने कान में कह दिया। ये तो रिकॉर्ड बता रही है, इलेक्शन कमीशन क्या आंकड़े बता रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जानकारियां छिपा रहा था, डिजिटल जानकारियां नहीं देना चाहता था। और वो जो कर्नाटक की जो सेंट्रल बंगलुरु सीट है और जो असेंबली सीट है, उसमें तो इनकी चोरी खुलेआम पकड़ी गई है। तो ये जो चोरी डकैती भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग के तत्वाधान में उनके करकमलों द्वारा हुई है, इसका तो निदान निकालना पड़ेगा। और जब तक सच सामने नहीं आएगा, तब तक जो है उस लोग पीछे पड़े रहेंगे। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं
कि अभी 1-2 दिन में और बड़े-बड़े भंडाफोड़ होने वाले हैं। हम्म, वो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे पास जानकारी है, लेकिन मैं अभी वो जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो भंडाफोड़ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। पॉलिटिकल लेवल पर भंडाफोड़ होने वाला है कि किस तरह लोगों को पहले यहाँ दिल्ली में वोट डलवाए गए, फिर वही हम्म। लोग गाजियाबाद में वोट डालने आ गए, वही लोग फिर हरियाणा में वोट डालने चले गए, वही लोग फिर चंडीगढ़ में वोट डालने चले गए। तो ये जो बड़ा घपला है, इसका मुझे लग रहा है 2-3 दिन में एक बहुत बड़ा स्कैंडल, वोटों का स्कैंडल, वोट वोट चोरी और फर्जीवाड़े का जो चुनाव आयोग के देखरेख में हुआ है, उसका भंडाफोड़ होने वाला है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। जी। सर, एक सवाल है कि ये जो आज आदेश आया है, आदेश आने के बाद एक तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पर थोड़ा बहुत कह लीजिए या पूरी तरीके से कह लीजिए कि चैप्टर क्लोज हो गया है। इस पर किसकी जीत मानी जाए सर? क्या सुप्रीम कोर्ट की जीत मानी जाए या इलेक्शन कमीशन की जीत मानी जाए, विपक्ष की जीत मानी जाए? जीत किसकी मानी जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी जीत तो बिहार के लोगों की है, जिन्होंने जिन्होंने इस मामले पर के मामला उठाया और जो लोग सामने आए और जो लोग सोए हुए थे एकदम, वो पहले पूरा सुप्त अवस्था में पड़े हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि हुआ क्या। तो हम्म, अल्टीमेटली बिहार के लोगों को उनका वोटिंग का जो अधिकार है, जिसको कई लोग कह रहे थे कि अगर वोट का अधिकार आपका खत्म हो गया तो आप देश के नागरिक भी नहीं रहे। और हम्म, जो प्रचार हो रहा था, राजनीतिक प्रचार हो रहा था कि बिहार में बड़े पैमाने पर 3-4 जिलों के नाम बताए गए कि इन जिलों हम्म, में विदेशी लोग वोटर बने हुए हैं। तो जिन हम्म, लोगों ने ये प्रचार किया कि विदेशी लोग बिहार में वोटर बने हुए हैं और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये खबरें प्लांट कराई गई। हम्म, खुद सूत्रों के द्वारा प्लांट कराई गई कि बड़े पैमाने पर ये जो है विदेशी वोट है, जिलों के नाम तक हम्म, बताए गए और उन हम्म, कंट्रीज के उन देशों के नाम बताए गए, बांग्लादेश का, नेपाल का, म्यांमार का नाम बताए गए कि यहाँ के वोटर बिहार आकर के मतदाता बने हुए हैं। तो इलेक्शन जी, जी, कमीशन ने अपनी पोल खोल दी। तो इसमें ये मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी जीत है। और दूसरा ये है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जिसको कहते हैं ना कि अपना वजूद, अपना इकबाल जिसको कहते हैं वो बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मौकों पर खुल करके और एक एक किस्म से निर्भीक होकर के सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म से बिहार की जनता के अधिकार को वापस उन्हें दिला दिया। जो वोटर लिस्ट से जिनके नाम नहीं है, जो मृतक हैं, वो मृतक अब जिंदा हो जाएंगे। हम्म, जो जो बड़े पैमाने पर उनको वोट से गायब कर दिया गया था, जिंदा लोगों के नाम ही गायब कर दिए गए थे, वो वोटर अब नाम जुड़ जाएंगे और आधार कार्ड के साथ अब किसी दूसरे कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो पहले पिछली वाली जो हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, आधार कार्ड हम तब मानेंगे जब आप दूसरा कागज भी साथ लगाओगे, जैसे हाई स्कूल की कॉपी, जैसे पासपोर्ट की कॉपी, चाहे वोटर कार्ड की कॉपी, चाहे वो दूसरा जो जमीन के कागज, पिताजी का बर्थडे सर्टिफिकेट, माँ का बर्थडे सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मकान का जी। फोटो, जो इस तरह की जो चीजें मांग रहे थे, वो चीजें उसका चैप्टर सुप्रीम कोर्ट ने आज खत्म कर दिया। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी जीत बिहार के लोगों की है। जो अलग अलग राज्यों में शिफ्ट हो गए, इलेक्शन कमीशन बार बार ये जो है दलीलें दे रहा था कि अब ये वोट यहाँ पर कैसे कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको साफ तौर पर नकार दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वाले प्रक्रिया को सर आप कैसे देख पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा, ये जो एंगल है जो आपने प्रश्न किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है आज के फैसले का। बिहार से जो लोग रोजी रोटी की तलाश में बंगलोर चले गए, चंडीगढ़ चले गए, पंजाब, हरियाणा, हम्म, दिल्ली, जालंधर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हम्म, कहीं भी चले गए वो लोग, और वो बिहार की वोटर लिस्ट में उनका नाम कट गया है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। वो ऑनलाइन भी अपना नाम वहां की वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। नंबर एक बात तो ये है। नंबर दूसरी बात ये है कि जो बिहार में जो लोग रह रहे हैं, वो फिजिकली भी जा करके वहां के जो बीएलओ है, बीएलओ को फिजिकली अपना आधार कार्ड जा करके वोटर लिस्ट में अपना नाम फिजिकली भी दे सकते हैं। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब जो बीएलओज हैं,
बीएलओज को रसीद भी देनी पड़ेगी कि आपने इतनी तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आवेदन किया था। इससे क्या हो गया कि जो मतदाता है, जो एप्लीकेंट है, जो अभ्यर्थी है, जो मतदान के लिए अपना लिस्ट में नाम जुड़वा रहा है, उसके पास एक कागज आ जाएगा कि देखिए ये कागज है, इतने तारीख को उसमें रिसिप्ट देनी पड़ेगी बीएलओ की, हाँ हमने इनका पत्र प्राप्त कर लिया वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का। तो एक किस्म से पहले रसीद नहीं दे रहे थे, पहले रसीद दे भगा दे रहे थे लोगों को कि भाग जाओ यहाँ से, और कईयों के तो हॉल में बैठ के अपने आप ही भर रहे थे। तो एक बात बहुत साफ हो गई कि 2003 में जो वोटर थे, उन वोटर्स को मान लिया गया है, जिन्होंने 2003 पिछले 4 चुनाव में 5 चुनाव में वोट डाला है, उनका अधिकार मतदाता बनने का सुरक्षित हो गया है। नहीं तो कई लोग तो टीवी पे आकर के कह रहे थे कि हमने 4 बार वोट डाला, इस बार हमारा नाम कट गया है। तो उस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह उसका भी समाधान निकाल लिया है कि जो मतलब जनवरी की जो रिवाइज्ड लिस्ट बनाई गई थी, वो रिवाइज्ड लिस्ट में जिन जिन के नाम है वो सारे लोग वोट देने के अधिकारी हैं, बशर्ते वो मृतक ना हो। तो जो जीवित लोग हैं, वो तमाम जीवित लोग, चाहे वो बिहार में है या बिहार के बाहर है, अगर उनका दिल्ली में वोट नहीं है, केवल बिहार में वोट है, तो उनको वोट डालने का पूरा पूरा अधिकार है। और ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है बिहार में, आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे, उस जिले की वेबसाइट में जो जो उसमें निर्देश होंगे, वहां अपना नाम जुड़वा सकते हैं दिल्ली में रह करके, और वोट डालने जा सकते हैं। और इन्हीं लोगों को चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिल करके मतदाता सूची से इनका नाम काट रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी को और उनका जो गठबंधन है, उसके लिए ये चीज बहुत भारी पड़ गई है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ज्यादा लंबा चर्चा हो गया। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय निकाला और बहुत बारीकी से सर हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।